वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस का रिव्यू। 2 दिन इसलिए नहीं आया है क्योंकि समथिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैपेंड। हाँ, तो बिग बॉस का आज वीकेंड का वार था, साथ जैसे कि आप कह सकते हैं सैटरडे का। बट वीकेंड के वार से सलमान सर के वार से ज़्यादा जो पहले जो एपिसोड्स में हुआ, जो जो हाइलाइट्स थे वो दिखाया। तो मैं आपको कल का बता देती हूँ। बेसिकली कल तो आपको पता है कि कंटेस्टेंट के हिसाब से जो सलमान सर ने आज बोला कि आपको लगता था कि फ्राइडे का शो हाईलाइट था किस वाला सेशन जो आकांक्षा और हमारे अंग्रेजी बाबू ने किया, क्योंकि आज तक बिग बॉस के शो में अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक बिग बॉस के शो में ऐसे कोई डेयर नहीं मिला किस करने वाला, और किस किया भी होगा तो ऐसे जस्ट स्लिप एंड लॉक टाइप इतना टाइम तक का स्मूच बोलते हैं, मतलब जो भी इन लोगों ने फ्रेंच किस एंड ऑल जो भी उसको नाम दिया वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। और सबसे बड़ा ब्लंडर आज का सबसे सैटरडे का हाईलाइट था कि हमारे अंग्रेजी बाबू छाए हुए हैं चारों तरफ। उन्होंने अपनी बम दिखा दिया बम के कारण उनके बम बम बम्बू लग गए हैं। तो आज का बेसिकली हाईलाइट ये सलमान सर आए। सलमान सर ने बोला कि पहले आप देख लो, सोच लो, समझ लो, ये हो रहा है, घर वाले ये सब कर रहे हैं, देख लो क्या है मेरा शो है, उसमें मैंने आज तक अपनी फिल्मों में नहीं किया, तो मैं नहीं चाहता जो शो में कर रहा हूँ उसमें भी किस एंड ऑल और ये सब ब्लंडर चीज़ें होनी चाहिए। तो सर फिर पूरा घर का फुटेज दिखाया। हाँ, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। ओके। हाँ, तो नॉर्मली मतलब ऐसे बादशाह होती है बेबिका का आप सबको पता है उसका नेचर ही ऐसा है कि भाई जो नॉर्मली काम हो रहा है उसको नॉर्मली चाहिए नहीं, कुछ ना कुछ तमाशा चाहिए। तो उसने भी जाके टोंट मार दिया। टोंट में उसने बोला कि मैं इस लड़की के सामने बात नहीं करूँगा। जैद की वहाँ गलती है और जैद ने वहाँ पे मतलब वो इतना फक्ड अप हो गया था, इतना भरा हुआ था, वो इतना इरिटेट था कि उसने बोला लो भाई देख लो, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अपने मुंह से बोल के जवाब नहीं दे सकता, तुम ये लो देख लो। पर उसको पता नहीं कि ये इंडिया है भाई, यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ पे लोगों का मुंह ऐसे बंद नहीं कराते। तो ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक हो गई। तो पूरा यही शो आज का दिन पूरा जैद के आगे पीछे घूमता रहा। अब इसमें कुछ लोगों ने जैद की साइड ली, कुछ लोगों ने नहीं ली। मुझे इसमें मतलब लोगों ने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस ऑफ के हिसाब से लिया स्टैंड लिया। नहीं तो इसमें स्टैंड सबको बेबिका का स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे आपकी जैद के साथ जैसी भी अच्छी बॉन्डिंग है। मुझे जहाँ तक लगता है जैद की सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन आपने जो मतलब बाकी लोगों ने जो किया गुड बुक्स में रहने के लिए, उसकी बेबिका से नहीं पटती है इसलिए, तो उन लोगों ने क्या किया कि जैद का साइड ले लिया। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। मनीषा रानी काफी टाइम, मनीषा रानी को क्यों इतना पसंद किया जाता है क्योंकि वो बेबिका और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो कॉमेडी टाइमिंग उनका बहुत अच्छा है। लेकिन जो मनीषा रानी ने आज किया ना, जो उन्होंने जैद का साइड लिया, मतलब हमारे अंग्रेजी बाबू का साइड लिया, तो वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी। उन्होंने वहाँ पे बेबिका का साइड लेना चाहिए था। इसमें फुकरे इंसान मुझे बहुत सही लगे। वो एक ह्यूमैनिटी के नाते और एक इंसान बोलते हैं इंसानियत के नाते वो गए बेबिका के पास। उन्होंने बेबिका को बोला तू पानी पी ले, रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, तो इतना टेंशन मतलब बेबिका मतलब वो तो अपनी जोन में रहती है बेबिका, तो उसने बोला कि तू जा ये वो, तो उसने एज ए ह्यूमैनिटी जाके बेबिका को बोला तू पानी पी, तू टेंशन मतलब ये है वो, तो उसने उसको भगा दिया। बट उसने फुकरे इंसान ने वहाँ पे अंग्रेजी बाबू का साथ नहीं दिया। उसने बोला कि तुम गलत हो, तुमने ये किया, आप मुंह से कुछ भी बोलोगे चलेगा, लेकिन जो आपने ये एक्शन किया, आपने जो चीज़ उसने मुंह से बोली है वो सब दही की दही रह जाएगी, लेकिन जो एक्शन किया उसमें आप गलत हो जाओगे। भले आप सही हो या गलत हो, लेकिन जो आपने एक्शन किया उसकी वजह से आप पूरे के पूरे गलत शो होते हो। तो यहाँ पे ये भसड़ मची। ठीक है। तो इससे पहले की बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी बात भी कर लेते हैं। तो हमारे अब्दू जी आए, कौन से गाने पे आते हैं वो हमेशा, छोटा भाईजान मजा आ के आए। उससे पहले उनसे पूछा कि किससे दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिग बॉस में मतलब इतना बोलते ना फुद्दू कंटेंट क्यों दिखा रही हूँ मुझे समझ में नहीं आता। वो बंदे ने सॉरी तो मतलब ये करने की जरूरत नहीं थी। वो ऑब्वियसली वो बाहर है, उसको पता होगा कि वो आने वाला है, तो वो शो देख के ही आएगा। बट ठीक है, बिग बॉस को अपना दिखाना था, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो बिग बॉस को ये चीज़ दिखानी थी। तो अब्दू आया, थोड़ा सब लोगों ने बोला पॉजिटिव माहौल बनाया, मज़ा आएगा, उतने में भैया हो जाता है कांड। हाँ, तो बेसिकली जो घर के कुछ मेंबर्स हैं जो मामलों को सॉर्ट आउट करता है, जैसे कि साइरस सर हैं, पूजा मैम हैं, ये पूरे घर के माहौल को सॉर्ट आउट करते हैं। तो पूजा मैम ने इनिशिएट लिया कि चलो भाई इस मैटर को भी अपने हाथों में लिया जाए और सॉल्व किया जाए। तो पूजा मैम गई
पूजा पूजा मैम एक्चुअली पहले ही बहुत ज़्यादा फेडअप थी अपने अंग्रेजी बाबू से। वो किस वाला जो सीन हुआ था, जो आपने पता होगा आप लोगों को, इससे पहले एपिसोड में आपने देखा होगा, उसने बोला कि ठीक है आपने किया डेयर था, किया जो भी था, लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए था आकांक्षा इज अ बैड किसर। तो उसने बोला, तो वो चीज़ वो उसको एक्सप्लेन कर रही थी, बाथरूम में भी थोड़ी बात हुई, पहले भी बात हुई, तो उन लोगों का मैटर सॉल्व हो गया था। तो हाँ जी, तो पूजा मैम जाती हैं अंग्रेजी बाबू के पास समझाने के लिए कि भैया जो तुमने किया वो तो है गलत। वो मतलब जैसे कि सबको समझाती है, वो अपना समझाने लग गई। और जैद भी मतलब वो भी बहुत पिस्ड ऑफ था कि एक तो मेरे पीछे कल से मेरे साथ कैप्टनसी छीन गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद अभी मैंने ये गलती कर दी। उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है और उसको मतलब और उसकी ना अंदर से फटी पड़ी थी और सब लोग आके सुना रहे थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमसे अगर कोई गलती होती है और सब लोग आके सुनाते, तो हम लोग भी एक बस्ट आउट जोन में आ जाते हैं और कोई फिर उस टाइम पे ज्ञान दे तो बहुत बुरा लगता है। हमें पता है कि हमने गलती करी है। तो अब ये तो बिग बॉस का शो है, तो इसमें पूजा मैम जाके उनको समझाती हैं कि आपने गलत किया ये। तो उसने बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं सुना जा रहा उसने मतलब उस वे में बोला कि मतलब आपका बहुत हो गया, हमसे नहीं सुना जा रहा है। तो फिर पहले पूजा मैम थी बहुत नॉर्मल, उसके बाद पूजा मैम का होगा ईगो हर्ट। वो बाहर जाके बोलने लग गया। अब हम बेबिका ने ये बात नहीं बोली थी, हाईलाइट द पॉइंट, कि बेबिका ने ये बात नहीं बोली थी कि वो बेडरूम में सोएगा तो मैं सोऊंगी, क्योंकि बेबिका ने तो बोला मैं तो यहीं बैठूंगी। पूजा मैम बोलती है अगर वो इंसान बेडरूम में सोएगा तो हम कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ सोने के लिए, तो वो तो बाहर सोएगा तब जाके हम बेडरूम में जाएंगे, और उसको बोलो कि बेडरूम के सामने से हटे क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि पूजा मैम का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि वो किसकी बेटी है, महेश भट्ट की। वो क्या है, आलिया बहन की बड़ी बहन, तो इसलिए उनका ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मुद्दा हुआ। तो जैद ने भी ये बात बोली कि वो हमेशा शो करती रहती है कि वो शी इज समथिंग, शी इज वेरी बिग, शी होंगी बहुत बड़ी, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। और वो अपने आप को हमेशा बहुत सुपर मतलब ऊपर रखती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, सबको ज्ञान देती रहती है। मुझे वो पहले से ही उतनी नहीं पसंद, बट अब बहुत ज़्यादा हो गया। मैं किसी का ड्रामा नहीं झेल सकता, मैं किसी का ज्ञान की बातें नहीं ले सकता। इनफ इज इनफ, अब मुझे बहुत ज़्यादा मैं हो गया हूँ। ठीक है, तो वो फटा वहाँ पे पूजा मैम को लेके। और ऐसा लोगों का कहना भी पहले से भी है, लेकिन कोई लोग खुल के ये बात अभी तक पूजा मैम को नहीं बोला। तो ये जो बात अंग्रेजी बाबू ने बोली है वो अभी तक किसी ने पूजा मैम के मुंह पे नहीं बोली। हाँ, तो बैक टू बात इस पे आते हैं कि लड़कियों मतलब लड़की होके तुम लड़की का साथ नहीं दे रहे तो तुम्हें लड़की होने का कोई हक नहीं है। जैसे कि मनीषा रानी, फिर वो क्या नाम है, जिया, आकांक्षा इतनी चंट है, लड़की है, मतलब जो भी कहो जैसे भी कहो, वो इस साइड भी जाके बोल रही है, इस साइड भी जाके बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बिगाड़ना नहीं चाहती है, तो वो दोनों साइड जाके प्रॉपर पूरी चीज़ें कर रही है। कि बेबिका को बोल रही है कि हाँ उसने गलत किया, वहाँ पे जाके बोल रही है कि तू टेंशन मत ले, सॉरी बोल दे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट उनको उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि भाई तूने गलत किया है, एक्सेप्ट दैट एंड डोंट शो द फकिंग ईगो जो तू बैठ के लेके बैठा है कि उसने ये बोला तो मेरे मुंह से हो गया, ये वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं बनता है। क्योंकि बाद में सलमान सर ने भी ये बोला कि तुम्हारा ये कैप्टनसी से लेके बम दिखाने तक का क्या सीन बनता है, कैन यू एक्सप्लेन। तो उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरे थोड़ी देर में मेरे से कैप्टनसी छीन गई थी, ब्ला एंड ब्ला, उसने एक्सप्लेनेशन दिया। हाँ, तो बैक टू द गर्ल्स जाते हैं। तो मनीषा ने भी बोला कि मनीषा क्या बोलती कि वो तो उकसाती है, मतलब कोई लड़की उकसाएगी तो आप कुछ भी कर दोगे, आपको राइट मिल जाएगा कुछ भी करने का। हाँ, मनीषा रानी के मुंह से ये स्टेटमेंट सुना बहुत बुरा लगा। अब मनीषा रानी को मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर ट्रोल भी किया जाएगा। बहुत गलत बात जो मनीषा ने बोली कि आप उकसा रहे हो तो आपने ये चीज़ करी, मतलब वही बात होगी, छोटी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो फिर भाई लड़की ने उकसाया था, ये वाला सीन हो जाएगा, राइट। तो इससे आप एज ए इन्फ्लुएंसर बाहर लोगों को यही बोल रहे हो कि कोई उकसाएगा तो किसी को कुछ भी करने का राइट है, दैट इज रॉन्ग। अगर ये क्योंकि हमारे अंग्रेजी बाबा की सबसे पटती है, तो इसलिए उस पे ऊपर ना ज़्यादा बम नहीं फटा। अगर ये चीज़ फुकरे इंसान ने की होती तो क्या होता। और ये बात घर पे किसी ने बोली भी थी कि ये चीज़ पूजा मैम ने शायद बोली थी कि ये चीज़ अगर विनाश नहीं किया होता तो ब्लास्ट हो जाता, ब्लास्ट घर में। इस बंदे ने किया तो लड़कियां उसके सपोर्ट में खड़ी है। अगर फुकरे इंसान ये गलती करता तो बॉम्ब फट जाता, सीरियसली बॉम्ब फट जाता। और जो लड़कियां अंग्रेजी बाबू के साइड बैठी हैं, मतलब उनका साइड ले रही हैं, तो वो मतलब वही लड़कियां ना सर पे जाके जूते चप्पल मारने की तैयारी कर दी होती सब। वहाँ तो बेबी का बैग, एक अकेली बंदी बैग लेके बाहर बैठी थी, वहाँ सब बैठ जाते। और मुझे ऐसा लगता ना कि उसको फटाफट बिग बॉस से निकाल भी दिया जाता, मतलब लोगों ने इतना बवाल कर देते, लिटरली लोग इतना बवाल कर देते। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी बाबू ऐसा करता। बट
ये एक बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि क्या नाम है, अंग्रेजी बाबू की सबसे अच्छी पढ़ती है। और माय गॉड सलमान सर ने क्या बात पकड़ी, ये बात मुझे भी बहुत सही लगी। हाँ तो बैक टू मतलब ये सब तो घर में जो ड्रामा चल रहा था, जिया ज़्यादा ही चिपक के बैठे, लव यू बाबू डोंट वेरी, उसने भी चालू कर दिया जिया ने। मेरे को समझ में नहीं आ रहा जिया चाहती क्या, वो लव एंगल चलाना चाहती है और इस चक्कर में टिकना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ तो बैक टू हम सलमान सर पे जाते हैं। सलमान सर आते हैं वीकेंड के बार पर। सलमान सर ने जो मैंने आपको पहले बताया, पहले बोल दिया कि भाई हमारे शो में तो ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने बोला कि मैं नॉर्मली आए, बट उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने फिर पूछी बात की, चलो भाई आप ही बता दो टॉपिक की कौन से टॉपिक पे हम शुरुआत करें। तो शुरुआत होती है, फिर अब्दू से वगैरह सब चीज़ें होती है। उसके बाद सर जाते हैं। सर ने बोला, ये मुझे बात ना बिल्कुल करेक्ट लगी, मैंने यहाँ पे लिखी भी है अविनाश अनौर की, हाँ ये सब बातें। सर ने बोला जो किस वाला जो टास्क होता है, आप बोल रहे हो आप लोगों की क्या टिप्पणी है। और सर ने बिल्कुल सही बोली कि करने वाला तो गलत है ही, लेकिन करवाने वाला भी उतना ही गलत है। आप जहाँ पे बोलते हो कि तुम हमारी संस्कृति, हमारा ये, हमारा धर्म, हमारा ये, हमारा वो, आपने क्या किया, आपने भी तो टास्क दिया ना, आप भी तो गलत हो। करेक्ट। फिर अविनाश का एक्सप्लेनेशन आता है कि मुझे लगा ये नहीं करेंगे। सलमान सर ने बिल्कुल सही बोली ये बात। अगर आप सोचते हो कि सामने वाले ने गलत किया है तो उसमें आप भी उतने ही हकदार हो गलती के, क्योंकि आपने वो चीज़ दी और एज अ संचालक फलक ने वो भले वो साइड में चली गई, एज अ संचालक वो इस टास्क को कैंसिल करा सकती थी। या तो इन लोगों को गेम समझ में नहीं आता, ये लोग अपने आप को शाणे समझते हैं, या तो ये सच में बेवकूफ़ है। सच में मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ तो बैक टू फिर बात जाती है अपने अंग्रेजी बाबू के बम पे मतलब एस पे मतलब समझ गए आप, ठीक है। तो वहाँ पे बात जाती है तो बोलते हैं ये तो कोई बात ही नहीं बनती। और सर ने ना बिल्कुल सही बोला कि आप बाहर ये चीज़ करते, आप दुबई से हैं, दुबई में ये चीज़ करते तो आपके साथ क्या होता, आप सीधा जेल में होते, क्योंकि दुबई में ये सब चीज़ें हैं। अरबिक कंट्रीज़ में ये सब चीज़ों के ऊपर रूल बहुत ज़्यादा वो है। और सर ने एक चीज़ बहुत बोली, अच्छी बोली सलमान सर ने कि ये बाहर फॉरेन कंट्री से आया तो मतलब इसे गले मिलना, किसी करना, या लड़कियां लोग बहुत कूल वे में ले लेती हैं। बिग बॉस के हाउस में जो गर्ल्स हैं बहुत कूल वे में ले लेती हैं। अगर सच बोलूँ ना, अगर ये सर ने ये लाइन नहीं बोली, बट मैं ये लाइन बोलना चाहती हूँ कि अगर घर के किसी और लड़का ऐसे नॉर्मली जाके हग कर रहा है, किस कर रहा है, तो लड़कियां लोग इतनी कैजुअली ये चीज़ लेती नहीं लेती। मुझे पता है डेफिनेटली नहीं लेती। वो लोग बोलती थी मुझे इसका टच अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे फलाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो एक बाहर से आया है, वो ये जेस्चर करता है तो सब बहुत कैजुअली लेते हैं और बहुत कूलली करते हैं। वही बात है कि आप किसी को फिंगर पकड़ने के लिए दे रहे हैं तो इसीलिए वो आपका हाथ पकड़ रहा है। वो और किसी के साथ क्यों नहीं करता है, फलक के साथ क्यों नहीं करता है, और बाकियों के साथ क्यों नहीं करता है। आप उसको मौका दे रहे हैं और उसको लग रहा है कि लड़कियों को बहुत मजा आ रहा है, भाई लड़कियां मेरा हॉल और मेरी किस्सी बहुत इंजॉय कर रही हैं, तो इसलिए वो करता भी है, ठीक है। क्योंकि उसके पास और कोई कंटेंट नहीं है लड़कियों के आगे पीछे घूमने के अलावा, उसको वो कुछ और कंटेंट दे नहीं रहा है। वो यही, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको बिग बॉस हाउस में आने से पहले यही बोला होगा, भैया तुम ये कंटेंट पे ध्यान देना, इसमें तुम्हारे आगे निकल सकते हो, तो वो यही कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं। सलमान सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि आप लोग बहुत कैजुअली ले रहे हो, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी इंडिया किस चीज़ के लिए मानी जाती है, किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये शो सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता है, बाहर भी देखा जाता है, बाहर भी लोग पसंद करते हैं। तो मतलब कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने इंडिया को बाहर की, मतलब भाई इंडिया की लड़कियां, मतलब उनका कहने, उन्होंने एक्चुअली उन्होंने बिल्कुल करेक्ट वे में ये चीज़ बोली नहीं, बट उनका कहने का इंटेंशन यही लगा कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो, करेक्ट। और उन्होंने पूछा कि आपने ये शो में आकांक्षा ने बड़े चौड़ों के बोला, ये सर मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है तो उसमें मैंने किया है ये, ऐसा किस किया है। जैद को पूछा, जैद ने भी बोला, तो उन्होंने बोला कि वो स्क्रिप्ट है, वो एक शो है, दिस इज अ रियलिटी शो, दिस इज अ, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, एक आपका पर्सनैलिटी का शो है, तो इसमें आप क्या हो क्या नहीं होते। आप तो लिटरली डेस्परेट लग रहे थे किस करने के लिए। तो फिर मैं मैं इतना बोलती हूँ ना, या मैं मुद्दे से भटक गया, हम ऐस की बात कर रहे थे, तो ऐस का ही वही एक्सप्लेनेशन चला। फिर उसने बोला कि सर मैं सॉरी बोलता हूँ, ये है वो है। हाँ तो सलमान सर बोलते हैं कि आप सॉरी हो तो अभी तक तुमने सॉरी क्यों नहीं मांगा, तो बोलता है कि मुझे अभी बोला था कि मतलब अभी सॉरी मत बोलो, बेबिका एक जोन में नहीं है, ऐसे करके। बेबिका की भी सर ने क्लास लगा, वो ज़रूरी था बेबिका की भी थोड़ी सी क्लास लगाना। कल का वीकेंड का वार देखना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा तो इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होगा। हाँ क्या होता है कल भी।
और उसने सॉरी वॉरी मांगा, मतलब अंदर से फील कर रहा था। और उसने अपनी बेटी की, हमारे अंग्रेजी बाबू ने अपनी बेटी की कसम से और भी कहा कि स्वेयर ऑफ माई डॉटर आई कांट डू इट अगेन, मतलब फिर से नहीं होगी ये सब चीज़ें। तो सलमान ने बोला आपकी बेटी भी है, हाउ ओल्ड इज शी, मतलब जो भी उन्होंने पूछा ये सब कि मतलब कितने साल की है वो। तो मतलब वहाँ से मतलब उनको ऐसा लगा कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मतलब उनका कहने का मतलब था कि आपकी भी एक लड़की है तो आप किसी और की बेटी को बम नहीं दिखा सकते। मैं तो ये समझी, आप क्या समझी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यही मतलब था मेरे हिसाब से। तो उसको लगा बुरा अंग्रेजी बाबू को, उसकी बहुत आज ऐसी तैसी हो गई। तो उसने समझा अभी पता नहीं वो बेबिका को कब सॉरी बोलेगा, बेबिका उसको सॉरी एक्सेप्ट करती है नहीं करती है तो देखने वाली बात होगी। और मुझे ना जिया का बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ख़त्म होते होते एपिसोड में ये था कि जिया मैडम रोने लग जाती है। भाई आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, आप रोने के लिए आए हो शो पे, क्यों रो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिया रो क्यों रही। और फिर वो गई, उसको लगा कि कोई भैया आएगा चुप कराने को, उसने किसी ने उसको पूछा ही नहीं, वासु वासु पूछ के जाती है फिर हमारे अंग्रेजी बाबू के पास। तो अंग्रेजी बाबू पहले से सैड थे, अब्दू जी उनको कंसोल कर रहे थे। वो बोलती कि डोंट वरी आई लव यू टू। है ये क्या चल रहा है, आई लव यू, मतलब आई लव यू बहुत बड़ा वर्ड है यार। आई लव यू मतलब आज शो में रहने के लिए लव यू बोल दो, बट आई लव यू इज़ वेरी बिग थिंग। आप हर किसी को लव यू नहीं बोल सकते। पता नहीं लोगों का क्या सीन चल रहा है। लेकिन बाहर बैठ के बात क्या चल रही थी, एक बार पूजा मैम ने, आप लोगों ने देखा होगा, पूजा मैम ने बोला था कि आपको वो बेटी जैसा मानते हैं, आपके संग कोई ऐसा करता आप चला लेते। और जिया ने ये क्वेश्चन जाके जैद से पूछा भी था कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो तुम कैसे रिएक्ट करते। तो वही रिएक्शन घर वाले दे रहे हैं। तो फिर ये लव यू बोलने वाला बेटी और बाप वाला लव यू था या कोई और वाला लव यू था, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मुझे तो कुछ और वाला लव यू लगा। एनीवे जिस हिसाब से वो लोग हक करते हैं, कमर में हाथ रखते हैं, मनीषा रानी ने ये हाईलाइट कराया था पॉइंट। तो बेसिकली आज के वीकेंड के वार में, आज के एपिसोड में ज़ेड था, अंग्रेजी बाबू। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो भी लिख देना, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी लिख देना। बाय, मिलते हैं कल।